सो गाइज, फर्स्ट वीडियो में हमने मेंटल स्ट्रेंथ की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करा। फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में भी कुछ बताया कि वो एग्जैक्टली होते क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पर आई बटन के लिंक में जाके आप चेक करके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और उस वीडियो में हमने कई सारे ऐसे पॉइंट्स भी बताए कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो। तो अब इसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ये सेकंड पार्ट है, काफ़ी बड़ी वीडियो थी तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने प्रेजेंट करी है। अब इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे। अभी तक जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगी। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं जो हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, वो है हमारा थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का। एक दिन में कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अपने आप को समय दीजिए। अपने नोन पर्सन से या फ्रेंड सर्कल से या रिलेशन से किसी से भी न टच में होकर 1 घंटा नेचर के साथ अपने आप को दीजिए। चाहे वो आप पार्क में बैठ के दीजिए, चाहे वो आप किसी समुद्र किनारे बैठ के दीजिए, चाहे वो नदी किनारे बैठ के दीजिए, लेकिन अपने आपको समय देना है। वहीं पर ही आपकी स्ट्रेंथ आपकी वो इंक्रीज करता है। कैसे करेगा? आपको अपने आप को समझने का मौका मिलेगा। आप अपने आप की कमियां समझेंगे, कहाँ पर आप गलतियां कर रहे हैं, मुझे अब क्या करना है। जब तक आप अपने आप को समय नहीं देंगे, आप स्ट्रेंथ, आपका जो माइंड है वो एक स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं बनेगा, वो कमज़ोर रहेगा क्योंकि आप जो काम कर रहे हो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को डायरेक्शन ही नहीं दे रहे हो। आप बस चले जा रहे हो। आपको अपने आप को थोड़ा सा बैठकर समय देने की ज़रूरत है। चाहे वो 1 घंटा दें, अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप कुछ भी समय दे सकते हैं, लेकिन डेली आपको अपने आप को समय देना है। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आपका मेंटल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे कहते हैं ना मसल्स बनाना। फिजिकली हम मसल्स बनाते हैं वेट लिफ्टिंग करके, ऐसे ही हम यहाँ पर अपने माइंड को रिलैक्स करके उसमें मसल्स इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जो एक वर्कआउट कर रहा है उससे भी थोड़ा सा एक रिलैक्स चाहिए और वो वापस से फिर से जनरेट हो जाता है कि उसे क्या करना है, राइट। इसके बाद फिर आता है कि सबसे पहली चीज़ कि आप ना कहना सीखिए। नो। इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी काम को, अपने मम्मी पापा के काम को या अपने किसी खास काम को लेके नहीं कह रहा हूँ, आप हर बार ना ही बोलिए, लेकिन आप 10 में से 5 बार 6 बार जहाँ पर आपको माइंड में लगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, 1% भी मुझे डाउट है, वहाँ पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ना कीजिए, क्योंकि वो आपको आने वाली कई प्रॉब्लम से भी बचा सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने तो हीरो बन के सोचा कि मैं इसको हाँ कर लूँगा, और जब आप उसको करने बैठे तो आपके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई कि आप अपना एम छोड़कर, अपना काम जो लक्ष्य है आपका, उसको छोड़कर आप दूसरे के काम में लग गए। वहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आप अपने उद्देश्य से भटक सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ना कहेंगे तो कुछ देर के लिए सामने वाले को ज़रूर बुरा लग सकता है, लेकिन आप उसको इस तरीके से कहिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात को कह सकें। तो ना कहने में आपका जो स्ट्रेंथ है माइंड की, वो ज़्यादा फोकस नज़र आती है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हर काम को ना करें और बिल्कुल आलसी होकर यहाँ पे बैठ जाएं। मेरा मकसद सिर्फ कहने का है कि आप अपने काम में फोकस्ड रहें, उस काम को पूरा करने के लिए अपनी सारी एनर्जी वहाँ पर कंज्यूम कराएं, बजाय इधर उधर के आलतू फालतू कामों में उलझने के अलावा, राइट। तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। इसके अंदर आपको कोई भी आप जो काम कर रहे हैं, आप फुल पॉजिटिव होके, मोटिवेट होके आप काम करेंगे, लेकिन आप वो ये काम मान के नहीं चलेंगे कि वो 100% हो ही जाएगा। जब कोई भी टीम गेम खेलती है, मैच खेलती है, तो दोनों में से एक ना एक तो ज़रूर हारता है, लेकिन वो सिर्फ जो भी गेम चलेगा, वो गेम ख़त्म होने के बाद अगर आप हार जाते हैं तो उसका कोई भी आपका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पर नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि अगर मैं ये गोल अचीव नहीं कर पाता हूँ तो इसके बाद के प्लान्स मेरे क्या होंगे। यानी कि मैं फुल मोटिवेट होकर काम तो कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरा वो काम नहीं होता है, वो गोल अचीव नहीं होता है, तो मुझे वहाँ पर डिप्रेस नहीं होना है,
वो मुझे अपने पास एक साइड में बी प्लान भी रेडी रहना चाहिए कि अगर मैं ये मेरे साथ वो नहीं अचीव कर पाता हूँ गोल को, तो मैं अपने बी प्लान में शिफ्ट हो जाऊँगा, राइट। और मुझे साथ साथ में ये भी जानना है कि क्या रीजंस रहे जिस कारण मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा टिप है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि आपको फेलियर होने के बाद भी दोबारा से मोटिवेट करता है कि आप दोबारा से गेम खेलिए और फिर से जो गलती आपने पहले करी है उसको आप भूल कर एक नई शुरुआत करें और एक नए तरीके से, नए ऑप्शन से, नई टेक्निक से आप गोल को अचीव करें। सो ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है, इसे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इस पर वर्कआउट करना चाहिए। मेंटल स्ट्रेंथ का हमें एक जगह पे और पता चलता है अपनी, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हमारे रिलेशंस में, हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे नियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स में जब कोई बात हो जाती है तो हमारे माइंड पे वो क्या इम्पैक्ट छोड़ती है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो भला बुरा कहना हो या मजाक उड़ाना हो, कुछ भी हो, वो हमारे माइंड में एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है, एक डिस्टर्बेंस पैदा करती है। वहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो इस वीकनेस को दूर कैसे करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट है आज की डेट में, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब काफ़ी रिलेशंस हैं और अपने माइंड में वो कई सारी चीज़ें लेके चलते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स भी लेके चलते हैं जो उसके एम से, उसके लक्ष्य से उसको भटका देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो हो रहा है वो कभी भी स्टेबल नहीं है। पहली चीज़, जो आज आपसे कोई भी नियरेस्ट आपका पर्सन, जो भी फ्रेंड सर्कल या रिलेशंस में या आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे कहते हैं, वो कभी भी रेगुलरली उस चीज़ को नहीं कहेंगे आपसे, या वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। उसको आप अपने माइंड में ना इम्पैक्ट बनाकर, एक थॉट बनाकर कि यही मेरा एक टैग लाइन है या मैं यही हूँ, ये चीज़ अपने माइंड से हटा दीजिए और अपने माइंड को फोकस करिए अपने काम के प्रति। जितना आप अपने काम में फोकस्ड रहेंगे, आपके माइंड से वो धीरे धीरे वो सारी बातें हटती चली जाएंगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इमोशंस अपने काम में लगाएंगे बजाय किसी और की बातें सुनकर, समझकर, उस पर रिएक्ट करने के, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा जितना बेनिफिशियल आपका अपने काम में हो। तो मैं अगर मेंटल स्ट्रेंथ की बात करूं और मेरे सामने एग्जाम्पल की बात करूं, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है स्टीवन हॉकिंग का, जो कि सिर्फ अपने ब्रेन के नाम से ही पूरी लाइफ उनकी जानी जाती है। उन्होंने अपना जो ब्रेन है सिर्फ उसके दम पर पूरी लाइफ जी, क्योंकि वो एक डिजीज़ से ग्रस्त हो गए थे जो कि मोटार न्यूरॉन था। उसमें बेसिकली ये होता है कि आपका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे ही हुआ, वो एक साइंटिस्ट बने, बट उससे पहले ही उन्होंने डायग्नोस कर लिया कि मैं इस डिजीज़ से ग्रस्त हूँ। वो थी मोटार न्यूरॉन, जिसने उनके धीरे धीरे सारे बॉडी के फंक्शंस को काम करने से बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि 2 साल, मैक्सिमम 2 साल तक आप जिंदा रह सकते हैं, इससे आगे आपकी लाइफ है नहीं। लेकिन उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करा और उन डॉक्टर्स की बात को भी नेग्लिजिबल कर दिया, उस बात को भी बिल्कुल डिनाई कर दिया और अपना सारा जीवन अपने इस साइंटिस्ट में, अपनी थ्योरीज़ में, अपने कॉन्सेप्ट्स में दिए। उन्होंने बहुत ही बड़ी रिसर्च करी, बहुत ही बड़ी सोच रखी, जिसमें उन्होंने ब्लैक होल पे काम करके एक नया तरीके से समझाया कि एग्जैक्टली ब्लैक होल है क्या, वहाँ काम कैसे करता है। वहाँ पर उन्होंने हॉकिंस रेडिएशंस पे भी एक थ्योरी वहाँ पे सबके सामने रखी। वहाँ पर उन्होंने अपनी बुक पब्लिश भी कराई, जिसमें उनका बॉडी का एक पार्ट भी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने अपने सिर्फ एक चिक की मसल्स, जो कि उनके साथ एक सेंसर लगा हुआ था और वो सेंसर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट था। आप सोचिए कि जो पर्सन सिर्फ बोल भी नहीं सकता, उसका कोई बॉडी पार्ट काम भी नहीं कर सकता, वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, जिसकी वाइफ, उसके बच्चे उसको छोड़ के जा चुके हैं, उसकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं रह गया। उसका सिर्फ एम था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस नॉलेज को दूं, इस साइंस को दूं, जो कि मुझे एक सबसे हटके एक प्राणी बनाती है। उन्होंने अपने उस ब्रेन से, अपनी उस ताकत से
उस मेंटल टफनेस से शो कर दिया कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करेंगी, मैटर करेगा तो सिर्फ आपका लक्ष्य पूरा करने का एक जज्बा। उन्होंने अपने उस सेंसर से, जो कि एक मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि वो कितना लंबा प्रोसेस है। आपके सामने अल्फ़ाबेट्स आते हैं कंप्यूटर्स पे, स्टीफन हॉकिंस की बात कर रहा हूँ। उनको अपनी उस मसल्स, उस चिक मसल से जो एक काम कर रही थी, उस सेंसर से वाइब्रेट करना होता है। उनकी एक आईब्रो काम कर रही होती है, उनका सिर्फ ब्रेन काम कर रहा होता है, और वो जो कहना चाहते हैं वो अपने उस अल्फ़ाबेट पे क्लिक करके एक सेंटेंस बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। अगर उन्हें हेलो कहना है तो वो HELLO पे जाके प्ले का बटन करते हैं, तब वो अपना मैसेज कन्वे करा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सोचिए कि वो पर्सन जो कि अपने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके सामने वाले को बता रहा है कि मुझे आपसे क्या कहना है, उसमें जीने की क्षमता देखिए, उसमें अपने माइंड का टफनेस देखिए कि वो एक डेली रूटीन की बातें तो कर ही रहा है, साथ साथ में उन्होंने बुक्स भी पब्लिश करी, उन्होंने रिसर्च भी करी। वो कॉलेज के अंदर जाकर लेक्चर भी देते थे, जो PhD कर रहे थे, जो रिसर्च कर रहे थे, वहाँ पे उनकी हेल्प भी करते थे अपने टॉपिक को समझाने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट को वहाँ पर सबके सामने रखने के लिए। उन्होंने ऐसे कई सारे मेडल्स भी जीते, वो सेलिब्रिटी भी बने, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के बलबूते। स्टीफन हॉकिंस ने ये प्रूव कर दिया कि फिजिकली आप स्ट्रांग हो चाहे ना हो, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप अपने सारे लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। बस आप पे काम को, लक्ष्य को पूरा करने का एक जज्बा होना चाहिए। आप अपनी प्रॉब्लम्स में न घिरे रहें, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स आएँ, आप सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं। प्रॉब्लम्स का अल्टरनेट सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। आपके जो भी चीज़ें हैं वो सारी फोकस होनी चाहिए आपके एम के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर। इससे बड़ा एग्जाम्पल स्टीफन हॉकिंग के अलावा मेरे को और कोई नज़र नहीं आता है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको उनसे सीख लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।